हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए अभी हाल ही में आई हुई मूवी गॉडजिला और कॉन्ग की। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा देर ना करते हुए इस मूवी को आप लोगों के सामने लाया जाए। तो इसीलिए दोस्तों हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कॉन्ग दिखाया जाता है, जिसको मारने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़े हुए थे। इस जगह का नाम था हॉलो अर्थ। यहाँ पे कॉन्ग रहा करता था, दुनियादारी से दूर। उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर रहे थे। कॉन्ग उनसे जान बचाते हुए भाग रहा था और भागता भागता वो एक जगह पे आकर रुक जाता है। वो मॉन्स्टर भी उसके पास आना चाह रहे थे, लेकिन तभी कॉन्ग एक पत्थर हटाता है, जिसकी वजह से वहां पे छुपी हुई खाई दिखाई देने लगती है और मॉन्स्टर्स उसके अंदर गिरकर मारे जाते हैं। लेकिन कुछ मॉन्स्टर फिर भी बच जाते हैं और कॉन्ग उनमें से एक मॉन्स्टर को बुरी तरीके से मार डालता है, जिसकी वजह से वहां के और भी मॉन्स्टर ये सीन देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दूसरी साइड हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम डॉक्टर एलिन को देखते हैं जो कि एक स्पीच दे रही होती है। वहीं दूसरी साइड हम गॉडजिला को देखते हैं जो कि एक टाइटन से लड़ रहा था। वो पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो उस टाइटन को मार डालता है। जब एलिन अपनी लैब पहुंचती है तो वहां पर उसे मालूम चलता है कि उससे हॉलो अर्थ के अंदर से कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो वो अपने साथी से पूछती है कि आखिरकार ये सिग्नल्स कहाँ से आए हैं। तो उसका साथी बताता है कि ये सारे सिग्नल्स उन्हें हॉलो अर्थ से मिले हैं। दूसरी साइड पे हमें जिया को दिखाया जाता है, जिसको कि डॉक्टर एलिन ने अडॉप्ट किया था। वो अपने स्कूल में थी और स्कूल में उसे हेलुसिनेशन होने लगता है और वो कुछ अजीब से स्केचेस बनाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी टीचर डॉक्टर एलिन को स्कूल बुलाती है और उससे जिया के बारे में बता देती है। जिया जब एलिन के साथ घर पहुंचती है तो वहां पर वो उसके स्केचेस को देखती है और जब स्केचेस को वो ध्यान से देखती है तो वहां पर उसे मालूम चल पाता है कि ये स्केचेस बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि वो सिग्नल्स थे। तो इसी चीज का पता लगाने के लिए वो वापस से पहुंच जाती है लैब के पास और वहां पर वो अपने साथी को बताती है उन स्केचेस के बारे में। वो जब अपने साथी से पूछती है कि आखिरकार ये सिग्नल्स हमें भेजे किसने, तो वो बताते हैं कि ये सिग्नल किसी और ने नहीं बल्कि इंसानों ने भेजे हैं। और डॉक्टर एलिन ये सोच के काफी ज्यादा चौंक जाती है कि आखिरकार वो कौन है जिसने ये सिग्नल भेजे हैं, क्योंकि हॉलो अर्थ के अंदर इंसानों का होना काफी अजीब बात है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है कॉन्ग और कॉन्ग को देखते हुए डॉक्टर एलिन और जिया काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आखिर कॉन्ग हॉलो अर्थ से बाहर क्यों आया। तो कॉन्ग उन्हें बताता है कि वो हॉलो अर्थ से बाहर इसलिए आया है क्योंकि उसके दांत में दर्द हो रहा है। दांत के दर्द को मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि दांत का दर्द काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो वो लोग उसकी मदद करते हैं और उसके दांत को निकाल देते हैं और फिर उसे एक मेटल का दांत लगा देते हैं, जिसके बाद कॉन्ग का दर्द गायब हो जाता है। अब उन सिग्नल्स का पता करने के लिए इन लोगों की टीम पहुंच जाती है हॉलो अर्थ के अंदर और उनके साथ ही होता है कॉन्ग। अब ये सब लोग हॉलो अर्थ के अंदर प्रवेश कर चुके थे। तभी हम देखते हैं कि कॉन्ग को वहां पर एक गोरिल्ला का बच्चा दिखाई देता है। जब वो उस बच्चे के पास जाता है तभी उसके ऊपर काफी सारे गोरिल्लास हमला कर देते हैं। कॉन्ग उनमें काफी ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए वो उन सारे गोरिल्ला को पीट पीट कर भगा देता है। जो बेबी गोरिल्ला था उसका नाम था सुकू और सुकू उसे अपने ठिकाने पर ले जाने लगता है। दूसरी साइड हम उन लोगों की टीम को देखते हैं जो कि हॉलो अर्थ के अंदर आ चुके थे। तभी उनमें से उनके एक साथी को वो टाइटन मार डालता है, जिसको देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना दोस्तों बहुत ही जानलेवा था। अब सुकू कॉन्ग को एक अजीब जगह ले आता है जहाँ पर एक टाइटन उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल दोस्तों ये सुकू का प्लान था कॉन्ग को फंसाने के लिए। पानी के अंदर से एक टाइटन बाहर निकलता है जो कि कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। कॉन्ग के लिए उससे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सुकू मौका मिलते ही वहां से भाग जाता है। जब वो भाग रहा होता है तभी उसके रास्ते में आ जाती है एक चीज। ये कुछ और नहीं बल्कि उस टाइटन का ही सिर था जिसको कि कॉन्ग ने मार डाला था। उसके बाद सुकू को समझ में आ जाता है कि ये कोई मामूली गोरिल्ला नहीं बल्कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिया और एलिन की टीम पहुंच जाती है अपनी ट्राइब के पास। दरअसल दोस्तों जिया इसी ट्राइब की थी जिसको कि डॉक्टर एलिन ने अडॉप्ट किया था। उसकी ट्राइब के लोग जिया को पहचान लेते हैं। अब सुकू कॉन्ग को अपने ग्रुप के पास ले जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे गोरिल्लास काम कर रहे थे। उनमें एक बूढ़ा गोरिल्ला भी था जो काम कर रहा था, लेकिन वो काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था। तभी एक गोरिल्ला आता है और उसको बुरी तरीके से मारने लगता है। कॉन्ग को ये देख कर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उस गोरिल्ला को भी मारने लगता है।
जब कॉन्ग उस गोरिल्ला को मार देता है तभी वहां पर उन लोगों का किंग आ जाता है, जो कि कॉन्ग से फाइट करने लगता है। कॉन्ग उससे अच्छा खासा जीत ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो अपना एक क्रिस्टल निकाल लेता है और वो अपने एक टाइटन को आजाद कर देता है और वो टाइटन कॉन्ग से लड़ने लगता है। वो टाइटन काफी ज्यादा शक्तिशाली था और वो कॉन्ग के हाथ को जमा देता है। कॉन्ग के हाथ के जमते ही कॉन्ग काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। उसके लिए अब लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए सुकु मौका पाते ही उसे भागने का रास्ता बता देता है और कॉन्ग वहां से भाग जाता है। किंग अपने साथियों को कॉन्ग का पीछा करने के लिए भेज देता है। तो वही दूसरी साइड हम जिया और एलिन को देखते हैं। जिया यहाँ पर आकर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ पर उसे अपने जैसे ही लोग मिल चुके थे। एलिन यहाँ पर फैसला करती है कि वो जिया को यहीं पर छोड़ देगी क्योंकि जिया की खुशी यहीं पर है। दूसरी साइड हम देख पाते हैं कॉन्ग को, जो कि एक पोर्टल के जरिए वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे बाहर निकलते हुए किंग का एक साथी देख लेता है जो कि उसे वापस जाकर बता देता है कि वहां पर एक पोर्टल है जिसके जरिए आप पृथ्वी पर जा सकते हैं। किंग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो पृथ्वी पर काबू पाना चाहता था। वो अपने टाइटन के ऊपर बैठता है और निकल पड़ता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। डॉक्टर एलिन के पास पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर वो लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि कॉन्ग का हाथ अब अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। इसीलिए डॉक्टर एलिन का साथी एक मेटल का हाथ उसे पहनाता है, जिसके बाद कॉन्ग की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है। अब यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को बुलाने की बात करता है क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि वो टाइटन और किंग से एक साथ नहीं जीत सकता क्योंकि टाइटन काफी ज्यादा शक्तिशाली है और टाइटन है किंग के काबू में। इसीलिए वो गॉडजिला को बुलाने की बात करता है। तो वहां पर गॉडजिला आ जाता है। अब यहाँ पर किंग और कॉन्ग के बीच में फाइट होने लगती है और साथ ही साथ फाइट होने लगती है टाइटन और गॉडजिला के बीच में। इन चारों के बीच में फाइट हो रही थी। अब चूंकि कॉन्ग के पास मेटल का हाथ था इसीलिए उसकी शक्ति काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब ये लोग एक पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर आ चुके थे। पृथ्वी पर आने के बाद किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो टाइटन को हुक्म देता है कि वो सूरज और पृथ्वी को जमा दे। तो टाइटन अपनी शक्ति के जरिए सूरज को जमा देता है और पृथ्वी को भी जमाने लगता है और इन लोगों के बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि गॉडजिला अपनी शक्ति की बदौलत उन लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि किंग के हाथ से उसका क्रिस्टल छूट जाता है। तभी वहां पर सुकु आ जाता है और वो उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से टाइटन अब किंग के चंगुल से आजाद हो चुका था और वो स्वयं अपनी मर्जी का मालिक हो चुका था। अब गॉडजिला और किंग दोनों मिलकर किंग को मारने लगते हैं और साथ ही साथ टाइटन भी इनके साथ ही था क्योंकि वो भी अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि किंग ने काफी समय तक उसे अपने पास कैद करके रखा था। अब ये तीनों लोग मिलकर किंग को मार डालते हैं। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें जिया और एलिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिन जिया से बोलती है कि तुम्हारी खुशी यहीं पर है, इसीलिए तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। तो जिया उसे बताती है कि नहीं, मेरी खुशी वहां पर है जहाँ पर आप हो और मैं वहीं पर खुश रह सकती हूँ जहाँ पर आप होगी। ये सुनकर एलिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे वापस से अर्थ के ऊपर ले जाती है। और दोस्तों इसी के साथ खत्म हो जाती है ये मूवी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।